हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th के इंग्लिश के पेपर के बारे में। ये ओरिजिनल पेपर है क्योंकि जिला समान परीक्षा योजना के तहत जिलों में अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जिन जिलों में एग्ज़ाम हो चुका है इंग्लिश का, वो अपना सल्यूशन देख सकते हैं, और जिन जिलों में अभी होना बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दोनों बुक्स के पोइम्स के क्वेश्चंस है, जितने भी ईमेल, लेटर, एप्लीकेशन, सब कुछ अपलोडेड किया हुआ है। ग्रामर के टॉपिक तो एक भी नहीं छोड़ा है, और उनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है ना। और आपके बाकी सब्जेक्ट, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, संस्कृत, हिंदी और सामाजिक, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं पेपर किस प्रकार से है। तो पहला पैसेज मिलेगा आपको, चाहे आप किसी भी ज़िले के निवासी हो, आपको ऐसा रीडिंग का एक पैसेज मिलेगा ही मिलेगा 7 नंबर का, ठीक है ना। 2 पैसेज मिलेंगे जिसमें पहला इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चंस को, पैसेज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो पेपर मिले उसका कंप्लीट सोल्यूशन मिले, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहला पैसेज आपको जो दे रखा है, इसमें सिर्फ आपसे एमसीक्यूज में सवाल पूछे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको बड़े आसान ढंग से कर सकते हो, क्योंकि कितने सिंपल शब्द पूछे जाते हैं। जैसे अनाउंस्ड का मतलब यहाँ डिक्लेयर्ड हो गया, ठीक है ना। आप अगर पैसेज नहीं भी पढ़ते हो तो भी इनके आंसर दे सकते हो। वाइज, वाइज का क्या अपोजिट चाहिए, तो फूल हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपका जो सेकंड पैसेज होगा वो इस प्रकार से रहने वाला है, जिसमें आपको क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। वो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पैसेज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिपीट होते हैं पैसेज, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद जो शुरू होता है वो अपने पूरा चैनल पे अपलोडेड है, मतलब एक भी चीज़ आपको ऐसी नहीं है जो बाहर से मिलेगी। यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ। और बाकी पेपर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इमेजिन दैट यू आर गौरव, मान लीजिए आप गौरव हो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम टू कास्ट हिज वोट नेसेसरली इन द कमिंग राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023। अरे भाई, जो चुनाव हुए ना अभी, उनमें अपने दोस्त को बोलो वोटिंग करे जाके, ठीक है। आप 9th में हो, हालांकि आपका दोस्त 9th में वोट देने लायक तो नहीं है, मतलब एज नहीं है उसकी अभी, ठीक है। 18+ होते हैं वही वोट दे सकते हैं। फिर भी आपको उनको समझाना है कि भाई वोट दे आ, ठीक है ना। चलिए, तो ये इलीगल तो हो जाएगा, लेकिन आपका फ्रेंड है तो सेम क्लास में, हो सकता है आपसे बड़ा हो, ठीक है ना, 12th पास कर ली उसने। चलिए, इन पॉइंट्स का यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। वैन विल वी असेंबली, वैन विल द असेंबली इलेक्शन इन राजस्थान, कब है ये बताइए। व्हाट विल बी द टाइमिंग्स ऑफ इलेक्शन के टाइमिंग बताइए, कौन से डे पे हैं। और योर वोट, हाउ कैन यू कास्ट योर वोट, तुम्हें वोट कैसे देना चाहिए, ठीक है। और आपको ले जाना क्या भाई वोट देने के लिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या बोला है, आपको लिखना है अपने आप को, या तो अमित मानिए या संजना मानिए, क्लास 9th गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपको ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को, किस वजह से, अच्छा एड्रेस भी दे रखा है साहब प्रिंसिपल साहब का, इस एड्रेस पे लिखना है, रिक्वेस्ट करनी एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ्स एज द सिलेबस इनकम्प्लीट। तो आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं, ये सेम टू से ईमेल अपने वहाँ डाला हुआ है और आ गया इनके, और आपके भी आएगा। जो 8 ईमेल हमने डाले हैं उनसे बाहर आपको कोई ईमेल, 8 ईमेल के बाहर आपको कोई ईमेल मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, यू आर संजना, ये मान लीजिए आपको यहाँ पे दीपावली पे लिखना है। चलो भाई, दीपावली पे तो हम इतना लिख सकते हैं कि हद ही नहीं है, ठीक है ना। दीपावली पे यहाँ पे आपको लिखना था, ठीक है। पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट डाले हुए भाई, ठीक है, चेक कर सकते हैं अभी भी आप जाके, नहीं तो आप इंडिपेंडेंस डे पे आपको इन पॉइंट्स को लेते हुए पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर आपको एक और आउटलाइन दे रखी है जिसमें आपको थ्रस्टी क्रो, ठीक है ना, थ्रस्टी क्रो की जो है स्टोरी पूछी गई है। बहुत ही सिंपल स्टोरी, थ्रस्टी क्रो, आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज है उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और उसके अथवा में आपको और में क्या है, डायलॉग राइटिंग, किसके बीच में, ये दो लोग जो बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में डायलॉग राइटिंग बतानी है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रामर का पोर्शन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये तो, ठीक है। ग्रामर के सारे टॉपिक अपलोडेड है भाई, सारे टॉपिक, ठीक है। एक ये जो नया टॉपिक इस बार नया जोड़ा गया, ये भी आपको मिलेगा वहाँ पे, इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ग्रामर में क्या बोला गया है हमको, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है ना। टेंस भरने, द अर्थ, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जब यूनिवर्सल फैक्ट की बात आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अर्थ क्योंकि सिंगुलर है
तो ये मूव प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं वर्ब के पीछे, ये वर्ब है, इसके पीछे एस या ई एस लगने से ये सिंगुलर बनती है, ठीक है ना। नहीं तो ये नहीं लगेंगे ना तो ये प्लूरल होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे पेन, ये पेन्स, ये तो प्लूरल है क्योंकि ये क्या है, ये कोई चीज़ है। लेकिन मूव, मूव चीज़ नहीं है, ये क्या है, वर्ब है, ये नाउन है और ये वर्ब है। और वर्ब में खास बात होती है एस लगाने से एक वचन, तो ये हो जाएगा मूव्स, MOVES, मूव्स, ठीक है ना। अगला देखो, सी डैश एक्सरसाइज डेली, वो डेली एक्सरसाइज करती है, तो सी सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, और सी के कारण टेक्स, TAKES, टेक एक्सरसाइज डेली। आई डैश गो टू जयपुर यस्टरडे, यस्टरडे होता है सिंपल पास्ट, तो गो और यहाँ कर देंगे हम वेंट, ठीक है ना। अगला देखिए, दे डैश टुमारो, फ्यूचर सिंपल टेंस, दे विल विजिट, विल आया और विजिट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, हो गया। अगला देखते हैं, आपको प्रोनाउन चुनना है। प्रोनाउन इतना शानदार ढंग से किए कि गलती आपसे होने का चांस ही नहीं है। द पर्सन डैश टीचेज इज कॉल्ड अ टीचर, ध्यान रखिए जब भी यहाँ वर्ब मिल जाए तो हमेशा हु का प्रयोग करते हैं। द पर्सन हु टीचेज इज कॉल्ड अ टीचर, ठीक है ना, तो हु आएगा यहाँ पे। अगला देखिए, द प्लेस, जब भी जगह की बात आ जाए तो हमेशा वेयर का इस्तेमाल करना है। व्हेन जब टाइम की बात आए तब करना है, ठीक है ना। द प्लेस वेयर अ किंग लिव्स कॉल्ड पैलेस, ठीक है ना। बड़े आसान क्वेश्चन दिए भाई इन्होंने। तो अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमाइनर्स, शानदार ढंग से कर रखे हैं, ठीक है। क्या बोला, टुडे टॉमी फाउंड डैश रियल बुक, तो अ रियल बुक, इसमें आएगा अ, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं अ है और लिखा ए जाता है, इंग्लिश की खासियत है भाई। द न्यू इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड, अब क्योंकि ये स्पेसिफिक नाम है, नेम्ड द सहनाई, क्या, द सहनाई। अगला देखते हैं, ऑल इज वेल, हम क्या यूज करते हैं, एनी, एनी नेगेटिव होता तो कुछ सोचते हम, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑल इज वेल, ये तो सुन भी रखा है आपने, गलती होने का चांस नहीं। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन, सही प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करना है। आई गो टू स्कूल डेली, कहीं हम जाते हैं तो हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, याद रख लीजिएगा। प्रीपोजिशन का शानदार वीडियो अपलोडेड है, 10 मिनट लगेंगे, एक बार देख लीजिए, कभी फिर आपको दुविधा नहीं होगी। द बुक इज डैश द टेबल, बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, ऑन द टेबल। मे आई कम इन सर, ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला देखते हैं, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केजिया वाला चैप्टर है, बात ही करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और हल्के फुल्के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और यहाँ पे ये आते हैं यहाँ से बुक के क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर टॉमी एंड मार्गी, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देखिएगा, इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कोई चेंज हो जाए तो अलग है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस प्रकार से आपका पेपर है। जिन जिलों में अभी पेपर होना बाकी है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जिनमें हो चुका है उनको अगले पेपर की तैयारी के लिए भी यहाँ पे पेपर खूब सारे मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना अगला पेपर 8003412488 इस पर फ़ोटो खींचकर, साफ़ सुथरा फ़ोटो खींचकर ज़रूर भेजें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।